हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44, 45, 46। तो तीन लगभग इलस्ट्रेशन हम इस क्लास के अंदर करेंगे। पहला जो 44 इलस्ट्रेशन है वे फिक्स्ड ओवरहेड के बेस पर है और अगले दो जो इलस्ट्रेशन है वो सेल वेरिएंस के बेस पर है। ठीक है ना। अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियल कर रहे हैं तो मटेरियल का याद रहता है, बाकी भूल जाते हैं। लेबर करते हैं तो लेबर याद रहता है, बाकी भूल जाते हैं। तो इस तरीके से रहता है वो। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझिए जेन्युइन है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको सीधे चीजें धीरे रिवाइज हो जाएगी। ये सब खेल प्रैक्टिस का है दोस्त। जैसे मैंने आपको कहा ये मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कराऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में कुछ भी नहीं पता, भूल गए आप, कोई बात नहीं। हम इसमें करेंगे फिर से रिटेन हो जाएगा। इसलिए तो कर रहे हैं प्रैक्टिस कि हमें रिटेन हो जाए चीजें, है ना। तो पेपर के दिन आप क्या करोगे, पेपर के दिन हर एक का दो दो क्वेश्चन करके जाना, अपना चीजें रिटेन होती जाएगी। आइए, एबी लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बजटेड आपको दे रखा है और एक्चुअल डाटा दे रखा है। नंबर ऑफ वर्किंग डे है 25 और वहां पर है 27। प्रोडक्शन इन यूनिट दे रखी है 20,000, वहां दे रखी है एक्चुअल में 22,000। बजट हमने कहा था 20,000, वो दे रखा 22,000। और फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड आपको पहले से दे रखा है और एक्चुअल ओवरहेड भी आपको पहले से दे रखा है। बजटेड और एक्चुअल आपको पहले से दे रखा है। ये कह रहा है बजट फिक्स्ड ओवरहेड रेट ₹1 पर आवर इन जुलाई 2022 द एक्चुअल आवर वर्क इज 31,500 इन रिलेशन टू फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट इफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस नहीं पूछा, कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे। एक चीज की छोड़ दी, वही पूछ लेते। लेकिन नोट्स में बना रहा हूं, ये सारे नोट्स मैं रेडी करके जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा मैं इनको एक साथ मर्ज करूंगा और फिर आपके साथ मैं ड्राइव पर डाल दूंगा, अपने आप ले लेना। और ऐसा नहीं है कि मैं बना रहा हूं तो आप मत बनाओ, ऐसा नहीं है, आपको साथ साथ बनाते हुए चलना है। ठीक है, जितना अपनी राइटिंग अच्छी होती है उतना समझ में आता है। मैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे आपको ये नोट्स, हार्ड में नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर भैया कौन सा है, 44 है। 44 क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। इफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये तीन चीज मैंने आपको निकालना सिखाया था। पहला आपको बताया था भैया रिकवरी ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो मैंने कहा था ये वाला पॉइंट यहां पर रख देना, यह आ जाएगा एक्चुअल ओवरहेड, और ये वाला पॉइंट नीचे ले आना, यह आ जाएगा रिकवरी ओवरहेड। याद आ रहा है कुछ? एंड जो बीच में बचेगा इन दोनों में, इसमें आ जाएगा बजट, क्योंकि तीन चीज से रिलेशन में बनते हैं बजटेड ओवरहेड। क्या हो गया याद फॉर्मूला? बस इसी को रिवीजन कह रहे हैं, हम एक तरीके की क्या कर रहे हैं, रिवीजन ही तो कर रहे हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देखिए। सबसे पहला आता है रिकवरी ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के अंदर। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें हम कहते हैं बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है और एक्चुअल ओवरहेड भी पहले से क्वेश्चन में गिवन है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फिर आता है वॉल्यूम माइनस रिकवरी माइनस बजटेड ओवरहेड। रिकवरी हमें निकालना पड़ेगा। रिकवरी निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना मैंने एक्चुअल आउटपुट, जब तक आप कॉन्सेप्ट के दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी। एक्चुअली आउटपुट मैंने कितना, एक्चुअल आउटपुट मेरा क्या है, कितने यूनिट में बेचूंगा और हर एक यूनिट बेचकर मैं कितना रिकवर करता हूं, उसको कहते हैं रिकवरी ओवरहेड। हर एक यूनिट बेचकर मैं कितने ओवरहेड का अमाउंट रिकवर करता हूं। सबसे पहले तीन चीज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक्चुअल ओवरहेड, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। देखिए एक्चुअल ओवरहेड, बाकी दो तीन चीज छोड़ दो, पहले तीन चीज पर फोकस करेंगे। एक्चुअल ओवरहेड आपको 31,000 और बजट ओवरहेड आपको दे रखा है 20,000।
ये देखो बजट ओवरहेड, दोनों चीज लिख लो। एक्चुअल ओवरहेड 31,000 और बजटेड ओवरहेड 20,000। अब निकालो रिकवरी ओवरहेड। रिकवरी ओवरहेड का मतलब है एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बेचा और उसमें हर एक यूनिट पे कितना ओवरहेड आप चार्ज करते हो। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में डे भी दोनों गिवन है। एक्चुअल आउटपुट कितना है सर 22,000 और एक यूनिट पर हम कितना ओवरहेड स्टैंडर्ड फीस देखी है 1 रुपीज पर आर है। ओहो ये तो आर में दे रखा है और ये आपको यूनिट में दे रखा है। पहले तो हमें यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सर ये 20 नहीं 30 है। 30,000 यूनिट है वो 30,000। देखिए कह रहा है बजट फिक्स ओवरहेड रेट 1 रुपीज पर आवर, हर एक घंटे के 1 रुपए में रिकवर करूंगा रेट। ये मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट दे रखा है। एक्चुअल आर वर्क आपको दे रखा है 31,500 घंटे। 31,500 घंटे। नंबर ऑफ वर्किंग डे आपको 25, एक्चुअल में 27 दे रखा है। प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है 20 और यहाँ दे रखा है 22,000। बर्तन गिर गए। याद करो हम कैसे निकालते थे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, कैसे निकालते थे, इधर निकालो, याद करिए दो। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड, भूल तो नहीं गए, बजटेड ओवरहेड में बजटेड आउटपुट। और अगर आपको आर में निकालना है तो बजटेड ओवरहेड अपन में बजटेड आर। बजटेड ओवरहेड कितना है सर, बजटेड ओवरहेड आपको दे रखा है 30,000 और बजटेड प्रोडक्शन आपको दे रखी है 20,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 डिवाइड कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 30,000 डिवाइड बाय 20,000 याद आएगा 1.5 पर यूनिट। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल आउटपुट आपका है, एक मिनट, एक्चुअल आउटपुट कितना जनरेट करा है 22,000 मल्टीप्लाई 1.5 पर यूनिट। हर एक यूनिट से कितना चार्ज कर रहा हूँ ओवरहेड 1.5 रुपीज। 22,000 बेचूंगा तो कितना रुपीज आ जाएगा 33,000 रुपए। लो सर तीनों चीजें आ गई, बस अब आप निकाल लो। यही निकाल दूं क्या? तो मुझे तीनों चीजें मिल गई तो यहां निकाल लेता हूं, है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसे तो पूछा नहीं था, कॉस्ट पर निकालो। रिकवरी ओवरहेड आपके पास कितना है 33,000, एक्चुअल ओवरहेड आपके पास है 31,000, तो आएगा 2,000 फेवरेबल। बजट ओवरहेड आपके पास 30,000 और एक्चुअल ओवरहेड आपके पास 31,000, यह आ जाएगा 1,000 एडवर्स। रिकवरी ओवर आपके पास 33,000, बजट ओवर आपके पास 30,000, यह आएगा 3,000 फेवरेबल। खत्म। तीन चीजें तो आ गई। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, सिंपल है। ठीक है सर, अब ये तीन चीज आपको निकालनी है सर। सबसे पहले समझो तीन चीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, तो जब बात आती है इफिशियंसी की, इसका मतलब होता है आर के बेसिस पर चीजें समझ में आएगी, क्योंकि इफिशियंसी आर के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें। दूसरा आता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, तो कैपेसिटी के बेसिस पर काम करते हैं कि यार मेरी कितनी कैपेसिटी थी और मैंने अपनी कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करी, कितनी मैं नहीं कर पाया, कितनी मैं ज्यादा कर पाया, इस बेसिस पर। तीसरा क्या आ गया फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ये आता है डेज के बेसिस पर। कैलेंडर का मतलब क्या हो गया, डेज के बेसिस पर काम करेंगे। डेज के बेसिस पर कितने दिन काम करा था, कितने दिन काम नहीं करा था, इन बेसिस पर आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहले आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी ओवर। और सबसे खासियत क्या है इस चीज की, आप चाहे कोई भी, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें खासियत क्या है। सबसे पहले आ जाओ इधर, तीसरा चौथा आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। ओहो, अच्छा ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। देखिए
स्टैंडर्ड आर, आर के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर वर्क ये, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर, क्योंकि आर है आगे तो आर से ही हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे खासियत बात पता है क्या है, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी हो, चाहे कैपेसिटी हो, चाहे कैलेंडर हो, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होगा आगे। यहाँ बीच में चेंज हो सकता है, पर पीछे जो लास्ट मल्टीप्लाई होगा वो स्टैंडर्ड रेट से होगा जो हमने निकाला है। अब हमने यूनिट का भी हमें पता है, स्टैंडर्ड पर यूनिट, और आर का भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। आर का नहीं गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, बजटेड आर बजटेड ओवरहेड अपन में बजटेड आर, यूनिट निकालने के लिए बजटेड ओवरहेड अपन में बजटेड यूनिट। ठीक है सर, चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना, और एक्चुअल आर वर्क। देखिए सबसे पहले एक्चुअल आर वर्क कितना है, 31,500। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या हो गया कि हमने कितने घंटे लगाएंगे और कितने उसने एक्चुअली में लगाए। अभी बताते हैं कैसे निकलेगा। डाटा कहाँ दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड आपको कॉस्ट दे दी, ठीक है, प्रोडक्शन इन यूनिट दे रखा है। लेकिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें चाहिए एक यूनिट, हमें दे रखा है हमने कितनी यूनिट बनाई, स्टैंडर्ड यूनिट तो हमें दिए वाले बजट यूनिट, पर एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं ये हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आर कितना लगना चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड आर पर यूनिट का। इसको हटा दूं, समझने आने के लिए था ये। पहली कैलकुलेशन ये हो गई, दूसरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। क्या मतलब हुआ, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए। हमने बताइए क्वेश्चन में देखिए, हमने 20,000 यूनिट बनाई, ठीक है, और 20,000 यूनिट कितने घंटे लगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे, तो टोटल निकालेंगे स्टैंडर्ड आर, टोटल कितने घंटे लगे हैं और टोटल कितनी यूनिट मैंने बनाई, सीधा सिंपल है। मेरे टोटल कितने घंटे लगे और टोटल कितनी यूनिट बनाई। सर इधर ध्यान दीजिएगा, मेरे टोटल जितने भी घंटे लगे पर मैंने 20,000 यूनिट बनाई है, अगर चेक करो। मैंने बजट कितने हैं 20, बजट और स्टैंडर्ड लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना सर। तो यहाँ पर आप लिखना चाहे बजट आर बजटेड यूनिट या स्टैंडर्ड, बात एक ही है। सुनो 20,000 यूनिट मैंने बनाई, अब 20,000 यूनिट बनाने में मुझे टोटल कितने घंटे लगे, डिवाइड करूंगा, एक यूनिट का पर घंटे आ जाएगा, पर ये नहीं पता उन 20,000 यूनिट बनाने में टोटल मेरे कितने घंटे लगे। इसके लिए हमें एक डाटा दिया है, हिडन डाटा। वो डाटा क्या है, कहता है देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट है 1 रुपीज पर आवर, मतलब अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो 1 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो अगर 1 घंटा काम करेंगे तो 1 रुपए की कॉस्ट आएगी। हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है बजटेड, देखो बजट कॉस्ट कितनी है 30,000। इसका मतलब अगर 1 घंटा काम करने पर 1 रुपए की बजटेड कॉस्ट आती है, तो 30,000 की बजटेड कॉस्ट में कितने घंटे काम किए होंगे, 30,000 घंटे काम किए होंगे, राइट। तो इसका मतलब कैसा आया मेरे पास, 30,000 आर आ गए, 30,000 आर। देखिए इसको अलग से बता रहा हूं, स्टैंडर्ड आर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से, स्टैंडर्ड आर का मतलब आपने बजटेड कॉस्ट क्या है आपकी, कितने घंटे कॉस्ट है, और बजटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर, समझ में आ रहा है कि मतलब आपने 30,000 की कॉस्ट आई और 1 घंटे के 1 रुपए देते हैं आप, तो 30,000 घंटे के 30 रुपए, 30,000 हो गया। सिंपल है भाई, मैं अगर 1 घंटे काम करने पर 1 रुपया दे रहा हूं और मेरी 30,000 की कॉस्ट आ रही है, तो कितने घंटे काम किए होंगे आप खुद बताओ, 30,000 घंटे ही तो काम किए होंगे, तभी तो 30,000 घंटे के हर 1 घंटे के 1 रुपए, तो 30,000 कॉस्ट। तो इसलिए मतलब टोटल कितने घंटे काम करे 30,000, और 30,000 घंटे में कितनी यूनिट बनाई 20,000, तो 30,000 घंटे में अगर 20,000 यूनिट बना दी तो 1 घंटे, 1 यूनिट बनाने में 1.5 घंटे लगते हैं सर, 1.5 आवर पर यूनिट आ गया सर। 1 घंटे बनाने में कितनी यूनिट बनती है 1.5 आवर, ये आ गया सर। लो सर अब आ जाइए स्टैंडर्ड रेट पर आर, ये देखो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने वो जो आपने ये जो 20,000 यूनिट बनाई, इस पे टोटल कितने घंटे लगे, हर एक घंटे 1 यूनिट बनाने में 1.5 घंटा लगता है, तो 20,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगे होंगे 30,000। ये मैंने 2 तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, या तो 20,000 को डायरेक्टली 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये रहा स्टैंडर्ड आर, उन 20,000 यूनिट बनाने में टोटल घंटे लगे 30,000।
ऐसे निकाल लो। ठीक है सर, दोनों तरीके से समझा दिया मैंने आपको, दोबारा देख लो। 20,000 यूनिट बना रहा हूं, हर एक यूनिट बनाने में 1.5 घंटा लग रहा है, तो 20,000 यूनिट बनाने में 30,000 घंटे लगेंगे। ठीक है सर, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी तक देखिए ये कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। कह रहा है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट आपने कितना जनरेट करा और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे, मतलब स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, ये है मतलब इसका। ठीक है, फिर माइनस एक्चुअल आर वर्कड एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर हो गया सर। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालोगे, एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया, ठीक है, और हर एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग सकते हैं, स्टैंडर्ड आर। सर एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया 22,000 घंटे। ठीक है, इधर देख लो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया 22,000 यूनिट, और हर एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, मैंने अभी निकाला। हर एक यूनिट बनाने में मुझे 1.5 घंटा लगता है, तो मुझे बताओ एक्चुअल आउटपुट जो बनाया होगा उसमें कितने घंटे लगने चाहिए थे। 33,000 आर लगने चाहिए थे सर, 22,000 यूनिट और हर एक यूनिट पे 1.5 घंटा, 33,000, और एक्चुअल में आपने लगाया कितना, 31,500। और सर एक यूनिट स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्वेश्चन में गिवन है 1 रुपीज पर आवर, 33,000 माइनस 31,500 और मल्टीप्लाई बाय 1, यह आ जाएगा 1,500 फेवरेबल। जिस काम को करने में 33,000 घंटे लगने चाहिए थे, ऐसा समझो, उस काम को आपने 31,500 घंटे में करे, तो आपने 1,500 घंटे बचाए। हर एक घंटे के 1 रुपए कॉस्ट आती है, तो 1,500 घंटे कितनी कॉस्ट आएगी, 1,500 रुपए, तो फायदा हो गया हमारे को। लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है, पांचों पॉइंट देखेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी देखो, और जब भी हम दोस्तों कैपेसिटी देखते हैं तो हम बजट के अनुसार देखते हैं कि हमारे पास कितना बजट था, मतलब हमारी कितनी ज्यादा कैपेसिटी थी और हमने कितना ही यूज करा। बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन, यहां पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट का कंपैरिजन होता है एक्चुअल पर, कि भाई देखो 22,000 यूनिट मैंने बनाई और उसको बनाने में लगने चाहिए थे 33,000 घंटे स्टैंडर्ड के अनुसार, आपने लगाए उस 22,000 यूनिट में 31,500 घंटे, तो इससे क्या होगी, आपकी इफिशियंसी पता चलेगी, तो आपने 1,500 घंटे बचाए। ये हो गया एफिशिएंसी का। कैपेसिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना था यूनिट बनाने का, हमारे पास इतना बजट था, इतने घंटे का बजट था, पर हमने उसमें इतना यूटिलाइज करा, तो हमने अच्छा यूटिलाइज करा, उससे बजट से अनुसार ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, कम करा। अगर आपने कम यूटिलाइज करा, अगर आपने उसको कम यूटिलाइज करा, तो उस केस के अंदर सही चीज नहीं है ना भाई। जहां ऐसे समझो कि मेरे पास 35,000 घंटे है, आप 35,000 घंटे में आपको अलॉट कर रहा हूं, उतना काम करो, पर आपने उसमें कितना काम करा, वही 35,000 घंटे ना लगाकर आपने उसको 30,000 घंटे में काम कर दिया। तो अगर वैसे देखा जाए इफिशियंसी, वो तो अच्छा करा आपने, बट जो 5,000 घंटे मैंने एक्स्ट्रा लोड करे थे, वो अगर आप नहीं लेते कहीं और लग जाता, तो कहीं और अच्छे से प्रोडक्शन हो जाती, तो उस 5,000 घंटे का तो लॉस हो गया ना मुझे। बजटेड आर मैंने आपको 35,000 घंटे लोड करे, आपने उसमें 30,000 यूज करे, तो 5,000 यूज नहीं करा, वो कहीं और लगा देता मैं, जो आपको मैंने दे दिए, इसलिए मेरा एडवर्स आ गया, ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो बजट और एक्चुअल, कितना मैंने बजट बनाया था और कितना आपने एक्चुअल यूज करा, तो जो एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाई या ज्यादा यूज कर लिया, उस हिसाब से आपकी कैपेसिटी निकलती है। देखिए निकालेंगे कैसे, एक्चुअल आर वर्कड, कितना घंटे आपने काम किया, और बजटेड आर कितना है, बजटेड आर और एक्चुअल, बजटेड आर एज पर एक्चुअल, एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए, अभी समझाता हूं, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट पर आर, ये तो यही सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड रेट पर आर। अगर आर की कैलकुलेशन है तो आर लिखना, यूनिट की कैलकुलेशन करना तो यूनिट लिखना, मेजरली आर की आएगी, समझेंगे। सर आपने 31,500 घंटे का यूटिलाइज करा, राइट, पर आपको बजट, अच्छा 31,500 घंटे कितने दिन में करा, ये भी देखो, रीजन समझो क्यों, क्योंकि यहां पर 31,500 घंटे एक्चुअली वर्क हुआ 27 दिन में, क्योंकि एक्चुअली 27 दिन काम करा है, पर बजट तो 25 दिन का दे रखा है, तो क्या कंपेरेबल है, नहीं सर यार, आप तभी तो मैंने यहां पर लिखा बजट आर एज पर एक्चुअल होना चाहिए। अगर एक्चुअल आर 27 दिन का है तो बजट भी 27 दिन का, तभी तो कंपेरेबल होगा। आप बजट दे रहे हो 25 दिन का और एक्चुअली आप 27 दिन काम कर रहे हो, तो फिर नॉट कंपेरेबल है। कंपेयर तो तभी करेंगे ना, कंपैरिजन कब हो सकते हैं, जब दोनों इक्वल हो, दोनों 27-27 दिन के हो,
तो मैं बजट आर को भी 27 दिन में कंप्लीट कन्वर्ट करता हूं। अच्छा, बजट आर मैंने कैसे निकाला था? स्टैंडर्ड आर 30,000 घंटे, हर एक घंटे के 1 रुपए, तो 30,000 कॉस्ट, तो 30,000 स्टैंडर्ड आर था। तो उसको मैं क्या करता हूं, वो 25 दिन का है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। तो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देते हैं। यहां पर इसकी कैलकुलेशन में यहां कर लेता हूं, ठीक है ना। साइड में आप स्टार लगा देना यहां पर, और स्टार लगा के साइड में यहां पर कर लेना। क्या है दी, देखिए बजट आर एज पर एक्चुअल, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल डेज लिख लो यार। इसका मतलब है, देखो आपने 30,000 घंटे काम किया था, ठीक है दोस्त, 25 दिन में। बजट तो 25 दिन का दे रखा है आपको, पर हमें 27 दिन का चाहिए, क्योंकि हम कंपेयर 27 दिन के हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि हम कंपेयर कितने दिन से कर रहे हैं, 27, क्योंकि एक्चुअल आवर वर्क क्या है, 27 दिन का, और बजट लूंगा 25 दिन का, तो नॉट कंपेरेबल है। कैपेसिटी कैसे पता लगी, 27 दिन का बजट कितना होता है और आपने उसमें से कितना यूज करा, तो पता चल जाएगा। 27 दिन का बजट निकालने के लिए मुझे डाटा दिया था 30,000 घंटे। बताओ 30,000 घंटे क्या है, ये है सर 30,000 घंटे, मैंने बार बार आपको निकाला ना, ये है 30,000 घंटे, स्टैंडर्ड आर मतलब बजट आर 30,000 घंटे का। 30,000 घंटे आपके पास ये है, मतलब 30,000 घंटे आपने काम करा था 25 दिन, तो 27 दिन में कितने घंटे अलॉट होते? अगर 25 दिन में 30,000 घंटे अलॉट करा तो 27 दिन में कितना, तो 30,000 डिवाइड बाई 25, तो 1200 आर एक दिन का है, तो 27 दिन का आपके पास हो गया 32,400 घंटे, 32,400 आर। यहां पर लिख दो 32,400। तो आपको 27 दिन का बजट दे रहे हैं 32,400 घंटे का, और आपने उसमें से यूज करा सिर्फ 31,500। तो बताओ आपने ज्यादा यूज करा, कम 900 घंटे आपने कम करा, ये हमारा वेस्टेज हो गया। कहीं और लगा देते तो प्रोडक्शन हो जाती। उसका मतलब 900 घंटे का हमारा वेस्टेज हो, हर एक घंटे की 1 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो 900 रुपए हमारा एडवर्स आ जाएगा। दोस्त बात समझ में आ गई या आपको क्लियर हुआ? ठीक, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। सर ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकालोगे, इसका मतलब होता है, सुनना ध्यान से, देखिए दोस्त आपने ना 27 दिन काम किया, आपने टोटल कितने दिन काम किया, 27 दिन काम किया, और आपको कितने दिन मिले थे बजट के अनुसार, 25 दिन मिले थे। तो आपने 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा, एक दिन का आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसे समझो। एक दिन की कॉस्ट क्या आ रही है, सर देखो 30,000 रुपए की मेरी ओवरहेड कॉस्ट थी, ये समझ में आ रहा है। बजट ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी, 30,000। इस 30,000 रुपए जो कॉस्ट है वो 25 दिन की है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो 25 दिन की बजटेड कॉस्ट है 30,000। एक दिन की बजट कॉस्ट कितनी होगी, 25 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन की बजट कॉस्ट कितनी होगी, 1200। तो आपने 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा, इसका मतलब 2400 रुपए की कॉस्ट आ गई, सीधे सीधे निकल गए। तो क्या आ गया, 1200 पर डे। तो 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 रुपए की आपकी कॉस्ट आ गई। खत्म हो गया सर, फॉर्मूला लिख दो उस पर, फेवरेबल है। हाँ, बजट जब 25 दिन का बनाया, आपने 27 दिन काम करा, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हम कह रहे हैं 25 दिन में काम आप कर सकते हो, आपने उस पर और अच्छे से और ज्यादा काम किया, 27 दिन काम करा, 25 दिन के हम दे रहे थे बस 27 दिन, तो हमने, हमारे लिए अच्छी बात है। सर एक्चुअल वर्किंग डे क्या दे रखा है, एक्चुअल वर्किंग डे माइनस बजटेड डे बजटेड कॉस्ट पर डे। 27 दिन आपने काम किया, 25 दिन हमने कहा था बजट बनाया था, आपने और अच्छे से ज्यादा काम कर लिया। यार मैं किसी इंप्लॉय कर रहा हूं, मैं तो भाई तुझे 25 दिन के पैसे दूंगा, तू 25 दिन काम कर, पर मैंने 27 दिन काम कर लिया। आप ऐसे समझो, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो सब समझ में आएगा। भाई मैं आपके यहाँ पर काम करने आया, आपने मेरे से कहा कि 25 दिन का काम है सर, 25 दिन काम करोगे मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने काम करना चालू करा, काम करना चालू करा, और मेरे से 25 दिन में काम पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने क्या करा सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 2 दिन और काम कर लूंगा, काम पूरा करके जाऊँ। तो मैंने 2 दिन के और काम करा, पर उसके पैसे मुझे मिले नहीं। मैंने 2 दिन और काम करा, तो 27 दिन काम करा, पर आपने मुझे कितने दिन के पैसे दिए, 25 दिन के पैसे दिए, 30,000 रुपए। तो एक दिन के कितने हो गए, 1200। तो 2 दिन के कितने हो गए, 2400। तो अगर मैं पर डे के हिसाब से पैसा लेता तो मेरे बन जाते 2400 और, जो कि मुझे नहीं मिले, जबकि आपने 25 दिन के ही पैसा दिया
और मैंने 27 दिन काम करा आपके लिए, तो मेरे आपके 1200 नहीं 2400 रुपए बच गए, इसलिए ये फेवरेबल है। अब आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम अपना नया क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन देखिए एक बार, सेल वेरिएंस की बेस पर है। द बजट एंड एक्चुअल सेल फॉर अ पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट आर एस फ्लो, दो प्रोडक्ट की सेल आपको दे रखी है, प्रोडक्ट एक्स और वाई है, इतनी क्वांटिटी बेचेंगे, इतने प्राइस। सेल में ना थोड़ा सा आपको सोचना जरूरी है, और माइनस का मतलब है फेवरेबल, प्लस का मतलब है एडवर्स, राइट। ये बात तो ध्यान देना आपको। भाई एक्स यूनिट उसने सोचा था कि मैं 600 यूनिट बेचूंगा, और हर एक यूनिट कितने की बेचूंगा, 3 रुपए की, तो मेरे को 1800 रुपए की मेरी बिक जाएगी। और एक्चुअली मैंने कितना किया, 600 की जगह 800 यूनिट बेचा, और हर एक यूनिट 4 रुपए की बेची, तो 3200 रुपए की मैंने बेच दी, या तो मुझे फायदा हो गया। फिर ये 800 यूनिट बेचूंगा 4 रुपए के हिसाब से, 3200 रुपए की आएगी, 600 बेची, 8 और 6 कितना हो गया 14, 8 और 6 कितना हो गया 1400। ये हो गया सर आपके पास। अब यहां से निकालो सेल वेरिएंस, जितने भी निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन। इससे क्या है, टर्नओवर के बेसिस पर काम करेंगे, मार्जिन के बेसिस पर तो मार्जिन गिवन होता है, यहाँ पर मार्जिन गिवन नहीं है, टर्नओवर के बेसिस पर काम करना है हमें। दो चीज होती है दोस्तों, एक टर्नओवर और एक सेल। चलिए दो जल्दी से हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है सेल वैल्यू वेरिएंस, अच्छा अच्छा ट्रिक से कर दे, सेम मटेरियल वाली ट्रिक लगेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, सब कुछ डाटा की बना है। देखिए होता क्या है, उसमें होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यही होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। पहले तो यहां पर लिख लो एक्स और वाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस वो नहीं निकालना हमें, ठीक है। तीन ही चीज पूछिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस को छोड़ देंगे, फिर आ जाता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, फिर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब सर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं धीरे से, धीरे धीरे समझाएंगे दोस्त। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पर अब आप लिख दो, यहां पर लिख देना स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड या बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस, उधर जैसे मेटेरियल में स्टैंडर्ड प्राइस होता है, यहाँ सेलिंग प्राइस है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्त। ए क्यू का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ये लिख दोगे ना बहुत अच्छी बात रहेगी। एग्जामिनर भी कहेगा यार एक जेन्युइन काम करके गया लड़का। एक्चुअल प्राइस, एपी का मतलब क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग, काम खत्म। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1800 3200 ये दे रखा है हमें, 1800 3200 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5000 हो जाएगा। इधर आओ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा सर एक्चुअल क्वांटिटी, और वो रहा सर स्टैंडर्ड प्राइस। 8 तिया 24, 6 चौक 2400, 2400 2400, समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल है। 4800 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करा 3200 1800 ये आ गया। 5000, 5 मिनट का खेल है, आप बताओ। ये आ गया 1, ये आ गया 2 3 एंड 4। पहले सेल वैल्यू वेरिएंस, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, यहाँ सेल वैल्यू वेरिएंस हो गया, सेल वैल्यू प्राइस वेरिएंस, सेल वैल्यू कॉस्ट वेरिएंस, सेल वैल्यू प्राइस वेरिएंस। सेम मटेरियल की तरह है यार, सेल वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस। सर कॉस्ट कैसे निकालोगे, 1 में से 4, प्राइस 3 में से 4, और वॉल्यूम 1 में से 3।
5 में से 5 गया, नील आ गया। 4800 5000, तो 4800 में से 5000 जाएंगे, माइनस में आएगा फेवरेबल। 5000 में से 48 हो जाएंगे, प्लस में आएगा एडवर्स। दोनों माइनस नील, खत्म। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालोगे। आर एस क्यू का मतलब क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब है ये हो गया आप 1400, ये हो गया 1400, तो दोनों ही 1400 है। 1400 खरीदा, 1400 बेचा, तो यहां पर मिक्स वेरिएंस तो आ जाएगा बट यील्ड नहीं आएगा। मिक्स का मतलब ये हुआ कि मिक्सेशन गलत है। यील्ड में तो 1414 ही है, 1400 बेचने का कहा था, 1400 ही बेचा। तो मिक्स और निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो। स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांट दे। देखो मैं बताता हूँ कैसे बांट। ये आ गया 1400, 20 से 20 कट गई, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 3:4 की रेशियो में बांटो। ये आ गया 1400, और 1400 को जब 3:4 की रेशियो में बांटेंगे, 1400 डिवाइड बाय 3 और 4 कितना हो गया? 4 5 7, मल्टीप्लाई बाय 3, 1400 डिवाइड बाय 7, 3 दूनी 600 और 800। देख रहे हो, ये आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 600 और 800। मटेरियल वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था, याद है आपको, कि जब ये दोनों सेम होते हैं तो जो हमारा 1400 है, जब हम इसको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे तो 600 800 है। देखो वही स्टैंडर्ड रेशियो 600 800 आ गया। अब जब 600 800 स्टैंडर्ड रेशियो आया है, तो 600 को मल्टीप्लाई, ये आपके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। ठीक है दोस्त, 600 और 800, तो 600 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस है 3, 600 इंटू 3 कितना हो गया? 1800, और 800 इंटू 4 कितना हो गया? 3200। सेम क्यों आया? क्योंकि जब दोनों ही चीजें सेम होती है, कौन सी? ये और ये, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, तो ऐसे केस के अंदर जो एक्चुअल को जब स्टैंडर्ड रेशियो के साथ बांटते हैं, वो स्टैंडर्ड ही बन जाता है। तो स्टैंडर्ड ही क्या बन जाता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाता है। ये मैंने पिछले से पिछली क्लास में आपको समझाया था, कंसेप्ट बहुत बड़ा याद हो तो। ये आ गया देखो 5000। अब अगर आप इसके आगे निकालना चाहोगे तो ये से ये करोगे तो 200 आ जाएगा, और यहां से यहां करोगे तो नील आ जाएगा, क्योंकि देखो यील्ड नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मिक्स तब भी आ जाएगा पर यील्ड नहीं है। सेल वैल्यू मिक्स वेरिएंस कैसे करेंगे? 2 में से 3 जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 एडवर्स एडवर्स, और 5 आएगा सेल वैल्यू यील्ड वेरिएंस। ये आएगा 1 में से 2 नील। अब देखो, नील और 200 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, इन 200 में से माइनस करेंगे, नील आ जाएगा। खत्म, सिंपल था। चलिए सर अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? 46 क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखो आपको इस बार 46 क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, साथ में आपको कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। क्यों दे रखा होता है कॉस्ट पर यूनिट? क्योंकि प्रॉफिट निकाल पाए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पर प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दे रखा है, कैलकुलेट कर रहा है, वेरिएंस कह रहा है, कह रहा है कंप्यूट वेरिएंस करो टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बजट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। वेरिएंस निकालो, तभी आप बजट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट डिफरेंस बता पाओगे। ये कह रहा है एज्यूम करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट सेम है। अगर क्वेश्चन में ना दिए, ये एज्यूम करते ही है हम दोस्त। क्वेश्चन में जब गिवन नहीं होता तो दोनों ही कॉस्ट सेम मानते, नहीं तो अलग अलग कॉस्ट निकालने का हिंट दिया होगा, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का हिंट दिया होगा, नहीं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही एक्चुअल कॉस्ट एज्यूम करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सेम जैसे हमने करा वैसे ही करना है। एक बार सेल वेरिएंस निकालना है टर्नओवर के बेसिस पर, एक बार मार्जिन के बेसिस पर। पहले मैं डाटा बना लेता हूं। डाटा देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हम 46 कर रहे हैं, और यही मैं कॉपी कर देता हूं यार, एक काम कर, सेम है, सेम है सर। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं भाई, ये पॉइंट हटा दो आप। क्वेश्चन नंबर 46 है, और ये देखो क्या क्या दे रखा है हमें, ए और बी दे रखा है, एक्स और वाई की जगह पर ए और बी कर लो। अब देखो, मैं मार्जिन वेरिएंस निकालूंगा, पहले मैं सेल वेरिएंस निकाल लेता हूं। ठीक है, पहले मैं सेल वेरिएंस एक बार निकाल लेता हूं, फिर मार्जिन वेरिएंस निकालूंगा थोड़ी देर में। सेल वेरिएंस में आपको दे रखा है 60 और 40। ठीक है, मल्टीप्लाई करा 30,000, मल्टीप्लाई करा 28,000, तो यह आ गया आपके पास 30,000।
यह आ गया आपके पास 28,000। ओके, इसके बाद इधर क्वांटिटी, एक्चुअली क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक्चुअल आ गया 39,000 24,700, 39,000 24,700, ये हो गया। इधर आ जाओ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड, यही एक्चुअल क्वांटिटी और ये स्टैंडर्ड प्राइस, ऐसे समझ लो। है वो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, है वो सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड, पर आप ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। 600 इंटू 60, ये 60 है सर, 6060 है, 36,000, और 650 इंटू 40, 650 इंटू 40, 26,000, जोड़ लेंगे 26 और 36,000, 62,000, 39,000 और 24,700, 63,700, 30 और 28 हो गया 58,000। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लोगे या निकालो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए और बी के लिए टोटल आप कर लो। सर क्वांटिटी है 600 और 650 एक्चुअल, और स्टैंडर्ड है 500 और 700, 5 और 7 कितना हो गए 1200 रुपए की टोटल क्वांटिटी है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक्चुअल के हिसाब से है 1250, तो यील्ड भी आएगा और मिक्स भी आएगा। तो देखिए 1250 है एक्चुअल क्वांटिटी, 600 और 12 650, 600 और 650। अब इसको मैं स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेशियो, 5:7। इधर देखिए 5:7, बांट दो भैया 1250 को, 1250 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या आ गया 521 अप्रोक्स, 1250 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7, यह आ गया 729। सर पॉइंट मारा था 521 729, पॉइंट में लिख दिया मैंने 521 729, पॉइंट में नहीं लिखा मैंने, अप्रोक्स कर दिया। यह था 521 पॉइंट कुछ आ रहा था, और ये 729.16 आ रहा था, तो मैंने उसको अप्रोक्स करके लिख दिया है, दोनों को जोड़ोगे बराबर आ जाएगा। ये मेरी रिवाइज स्टैंडर्ड कौन सी है 521, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है पॉइंट में ना, इंटू स्टैंडर्ड रेट 60 करेंगे, 521 इंटू 60 स्टैंडर्ड रेट 31,620 स्टैंडर्ड रेट ना। और फिर है आपकी दूसरी है 729 मल्टीप्लाई बाय 40 स्टैंडर्ड रेट, 729 मल्टीप्लाई बाय 40, 29,160, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा दोस्त, 60,780, कर लो सॉल्व अब, ये तो सॉल्व हो गया। और इसी तरीके से प्रॉफिट का भी है, हलवा सा क्वेश्चन है। सेल वैल्यू तो बहुत आसान है, 58,000 में से 63 जाएंगे, 58,000 में 63,700 जाएंगे, -1 सर आ रहा है, इसका मतलब फेवरेबल 5700 फेवरेबल, इन दोनों में से भेजो। 62,000 में से 63,700 जाएंगे, 1700 फेवरेबल, इन दोनों में से देखिए 58 माइनस 62 4,000 एडवर्स, एक मिनट फेवरेबल, हाँ माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस था, फेवरेबल 4,000 प्लस 1700 हो गया। अब इन दोनों में से 6780 माइनस 62,000, क्या आ गया 1220 फेवरेबल। अब इन दोनों की बात 58,000 6780, यह आ गया 2780 फेवरेबल, 2780 प्लस 1220 4,000। आंसर मैच करो, आंसर इसमें से मैच कर लेना, अभी रुक जाओ, अभी मत करो, पहले सेल वेरिएंस भी कर लो एक तरीके से, फिर से कॉपी करो इसको। ये हो गया हमारा बी पार्ट 46 का, और ये हमारा हो गया ए पार्ट। फिर से हटाओ, बी पार्ट में आपको भी क्या करना है, सबसे पहले आपको डाटा बनाना है, सेल वैल्यू मार्जिन, सेल मार्जिन कॉस्ट वेरिएंस, इधर मार्जिन आ जाएगा हर जगह, सेल मार्जिन, डाटा कैसे बनाएंगे, देख सबसे पहले ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, ये तो हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, ये आ गया सेलिंग स्टैंडर्ड प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस की जगह पर आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, यहां चेंज हो जाएगा, और यहां पर आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, क्योंकि अब बात होगी प्रॉफिट के अनुसार, और ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट।
इतना फर्क है बस, बाकी सब कुछ सेम है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। मैं थोड़ा सा डाटा में यहीं पर कर दूं तो सही रहेगा। देखिए इधर देखना, देखिए कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, यहाँ पर मैं प्रॉफिट निकाल लूं पर यूनिट स्टैंडर्ड की, और यहाँ भी प्रॉफिट निकाल लेता हूँ इसकी। देखना कैसे निकालेंगे भाई, 60 रुपए इसकी कॉस्ट है, 55 रुपए एक, सॉरी 60 रुपए सेलिंग प्राइस है, 55 रुपए कॉस्ट है, 60 में से 55 जाएगा तो स्टैंडर्ड आ गया प्रॉफिट 5 रुपए। ठीक है, ये आप अलग से डाटा बना सकते हो, बनाना चाहो तो कैसे करोगे, पहले लिखोगे ए और बी, फिर लिखोगे क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस इग्नोर कर दोगे, फिर लिखोगे प्रॉफिट एंड देन उसकी वैल्यू, क्वांटिटी प्रॉफिट एंड वैल्यू। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट 60, सेलिंग प्राइस कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस कॉस्ट माइनस 8 रुपए। अब इधर सेलिंग प्राइस 65, 55 कॉस्ट है, 10 रुपए प्रॉफिट, 38 और 32, 6 रुपए, खत्म। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना इससे मतलब है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये और ये चाहिए। आ जाओ सर करते हैं। 500 इंटू 5 2500, तो पहला प्रॉफिट आ गया 2500। 700 इंटू 8 5600, दूसरा प्रॉफिट आया 5600, 8100 टोटल प्रॉफिट। इसके बाद 600 इंटू 10 6000, 650 इंटू 6 3900, क्या आ गया 6000, क्या आ गया 3900, क्या आ गया 9900। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी एंड दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस। 600 इंटू 5 3000, 650 इंटू 8 5200, क्या आ गया सर 3000, क्या आ गया 5200, जोड़ेंगे 8100। यहां तक आपको कोई डाउट है बताओ सर, यहां तक पहले आप चेक कर लीजिए आराम से। ठीक है सर, तो इतना हमने निकाला, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते जल्दी से। सर 1 में से 4 जाएगा 8100, में से 9900 जाएंगे, क्या बचेगा 8100, 9900 1800, तो यह आ जाएगा 1800 रुपए फेवरेबल। फिर 8200 माइनस 9900, यह आ जाएगा 1700 फेवरेबल। इन दोनों करेंगे तो 100 फेवरेबल। वैसे तो बुक में आपके 3 ही दे रखा है, वो दिया नहीं है, बुक में आपका 3 ही दे रखा है, बट फिर भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। जैसे कि 1250 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, ये रहा 5 और 8, इसका मतलब 521 मल्टीप्लाई बाय 5 जाएगा 2605, और 729 मल्टीप्लाई बाय 8 जाएगा 5832। समझ में आया, मैं वही तो कर रहा हूँ दोस्त, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे को दे रखी है, इसको रिवाइज की जगह बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कह सकते हो आप। टू जी 055832 आएगा 8437। इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकलेगा 237 एडवर्स, और इन दोनों के डिफरेंस से 8437 माइनस 8200, 230 सही तो है, 8100 8437 3737 फेवरेबल, ये दोनों माइनस करोगे तो 100 फेवरेबल आ जाए। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया है सर। अच्छा, बुक से और मेरे आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा इधर पर, क्योंकि सारा खेल है पॉइंट का। बुक ने टोटल वैल्यू से सॉल्व करा है और मैंने क्वांटिटी के हिसाब से सॉल्व करा है। मतलब बुक के अंदर जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली है वो वैल्यू से निकाल दी इन्होंने, इसको डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई बाय इनके रेशियो में कर दिया, जबकि मैंने क्वांटिटी के अनुसार करा है। तो पॉइंट के डिफरेंस की वजह से आंसर में डिफर आ सकता है, बल्कि मेरा और उनका बिल्कुल ठीक है। मैं इसको फिर भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं एक आपके लिए, जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं चेंजेस क्या कर रहा हूं, 1250 था, ठीक है, 1250 को किस रेशियो में बांटनी है, 5:7 की रेशियो में बांटनी है। 1250 डिवाइड बाय 5:7 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5,
ये आ गया जी 520.833333 लगभग आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 729.16667 कर लेते हैं। ठीक है सर, ये आ गया आपके पास, तो मिलाकर 1250 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस है जो कि आपके पास 40 था, 40 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 29,167, और ये आ गया 520.833333 एंड तक जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये आ गया जी 31,250, 49 आ रहा है, 31,250 आ रहा है। इसको ठीक कर लीजिए आप, पॉइंट के अनुसार कर लीजिए, 31,250 और 29,167, ये आ गया 60,417। ये थोड़ा चेंज कर लीजिए, डिफरेंस आएगा सर, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। उनका यहाँ है कि उन्होंने पता क्या करा है, उन्होंने क्या करा है, इस 62,000 को डिवाइड करा 58 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा 30 से, ये आ गया, मल्टीप्लाई करा 28 से, तो उन्होंने वैल्यू के अनुसार करा है, तो उनका पॉइंट आया ही नहीं। देखो 62,000 डिवाइडेड बाई 58,000, ये कैलकुलेटर में जो आया सीधा 30,000 से मल्टीप्लाई करा 32,068, और मेरा आ रहा है इनका आ रहा है 3268 और मेरा 31,250। तो बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है वो 700-800 के आ रहा है, पॉइंट के अनुसार जो डिफरेंस है 700-800 का आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, जितना ये छोटा होगा उतना ये डिफरेंस कम होता चले जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल की तरह कोई करना चाहे तो ये कर सकता है, एक काम कर सकते हो आप, 3 जीरो पीछे से हटाओगे ना, 3 जीरो सबसे पीछे से, तो आपका डिफरेंस और छोटा हो जाएगा। जैसे अभी जो डिफरेंस आ रहा है ना, मेरा इनका 3268 आ रहा है और मेरा 31,250 आ रहा है, तो डिफरेंस लगभग 818 रुपए का आ रहा है। जब ये पीछे से 3 डिजिट हटाओगे ना तो 8 रुपए का डिफरेंस आएगा, और 8 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जितना छोटा नंबर उतना छोटा डिफरेंस आ रहा है। सारी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ हूं मैं, और सारा अलग अलग तरीके से करके देख लिया। आप अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो या 36 ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर चेंज करना, ये हटा देना, मतलब एक तरीके से आप ये करना, एक तरीका ढूंढना, मैं आपको सारे दोनों तरीका बताता हूँ। ये यहाँ से हटाना 0, 5 और 7 ही रहने देना, यहाँ पर 6 और 6.5 रहने दो, और बाकी ऐसे रहने दो। तो डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा, अब छोटा हो जाएगा, जिससे जो डिफरेंस अमाउंट है दोनों में छोटा हो जाएगा। बाकी आपको करने की नीड नहीं है, मैं करके बैठा हुआ, मेरे को पूरा पता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को बोलेगा, 60-400, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, और 62,000, ये आ गया 1,500, इसको चेंज कर लो, शायद पहले कहीं गलत मिस्टेक हो गई थी, 1,583 फेवरेबल, 58,000 और 60,417, ये आ गया 24,17 फेवरेबल। चार हजार आ गया। ठीक है, तो मैथ करना चाहिए, और उनका कैसे करा है मैं उनका भी बता देता हूं आपको, कहीं बाद में डाउट हो। बुक सोल्यूशन, बुक के सोल्यूशन में ये हुआ है कि यहां से उन्होंने क्वांटिटी के अनुसार रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली, उन्होंने डायरेक्ट 62,000 इंच से 62,000 लिया, इसका टोटल लिया, डिवाइड बाई 58,000 लिया। ठीक है, टोटल जैसे मैंने क्या करा, 1250 लिया था, इसकी क्वांटिटी का टोटल 1250 था। देखो ना, एक्चुअल क्वांटिटी थी 600 और 650, 1200 था 50 क्वांटिटी। इधर क्या था 500 और 700, इधर कितना आ गया था 1200। तो वही उन्होंने क्वांटिटी से नहीं करते हुए वैल्यू से कर दिया, जिससे क्या हुआ, अमाउंट बड़ा था तो डिफरेंस भी बड़ा आ रहा है। 62,000 डिवाइड बाय 58,000, इधर 500 700 से मल्टीप्लाई करा था, अब इधर वैल्यू से, जब वैल्यू ले रहे तो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो ए का पॉइंट आएगा वैसा आएगा, 62,000 डिवाइडेड बाई 58,000 और मल्टीप्लाई बाय 30,000। तो वैल्यू के अनुसार भी 28,000, 62,000 डिवाइडेड बाय 58,000 मल्टीप्लाई बाय 28,000। इन्होंने ऐसे करा हुआ है बुक में, जो सोल्यूशन है बताना सही रहता है, नहीं तो फिर डाउट आएगा कि सर आपका आंसर और बुक का आंसर गलत क्यों आ रहा है। 62,000 डिवाइड बाय 58,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000, यह आ गया 32,068.96, और 62,000 डिवाइड बाय 58,000 इंटू 62,000 डिवाइड बाय 58,000 इंटू 28,000, यह आ गया 29,931। इनका मैं इतना एक्यूरेसी नहीं मानूंगा, क्यों, देखो इनका टोटल जोड़ने में 62 तो आ रहा है, पर अगर सोचो ये देखो 62,000 कैसे लाए थे, ये 62,000 कैसे आया था, अगर आप देखो ये 62 आने का तरीका था,
600 को मल्टीप्लाई करा था 65 से, 58, सॉरी ऐसा नहीं आया था, ये 62,000 कैसा आया था बता देता हूँ। 600 को मल्टीप्लाई करा था 65 से, 65 था 55 था, 65 और 38, और 650 को सॉरी 600 को मल्टीप्लाई करा था 60 से, और 650 को मल्टीप्लाई करा था 40 से। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट कब आया था ये 62,000? 36,000 650 इंटू 40, पूरा एक्यूरेसी बता देता हूँ, बाद में कोई दिक्कत ना हो। 600 36,000 और 26,000, क्या आ गया देखो, ऐसा आया था 62,000, ठीक है। और 58 कैसा आया था? 58 आया था 500 मल्टीप्लाई बाय 60 और 700 मल्टीप्लाई बाय 40, 30,000, 700 का 28,000, और इस तरीके से 58 आया था। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू यही है, 62,000 ये ली, 58,000 ये ली। अच्छा ये कैसा आया था? 500 को 60 से डिवाइड करने में 40 से, तो 60 और 40 से डिवाइड करने पा रहा है। अगर मैं इसको 60 और 40 से डिवाइड करूं तो वापसी मेरी यूनिट कितनी आनी चाहिए? 1250 ही आनी चाहिए, 1250। देखो ना 1250 ही आएगी, 1250 की वैल्यू तो यही है, 600 650 1250। और अगर अब मैं इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं और इस वाले को 40 से, क्योंकि मल्टीप्लाई भी 60 और 40 से करा दोनों को, तो 32,068 को अगर 60 से डिवाइड करूंगा यह आएगा 534, और 29,931 डिवाइड बाय 40 करूंगा तो आएगा 700 लगभग 48। अब दोनों को जोड़ोगे 534 748, यह आएगा 1318। अब बताओ आ गया ना डिफरेंस? तो जितनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होती है, बुक का क्यों एक्यूरेसी नहीं मान रहा मैं? क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी उतना आपका डिफरेंस आएगा। अमाउंट में तो आपका ठीक आ गया, पर क्वांटिटी में फर्क आ गया। 32,000 को कैसे, 32,000 को 60 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि भैया देखो 62,000 निकालते वक्त भी आपने 60 और 40 से मल्टीप्लाई करा था, और इधर भी आपने 60 और 40 से मल्टीप्लाई करा। नहीं ये नहीं, इसको रहने दो, छोड़ो इसको, इतनी कैलकुलेशन छोड़ दो, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, 60 और 40 के अंदर जुड़ा हुआ है, 60 और 40 के अंदर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ 60 जुड़ा हुआ है, 60 40 जुड़ा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ 40 जुड़ा हुआ है, तो इसमें 40 जुड़ा हुआ है, इसमें 60 जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको 60 और 40 से डिवाइड करूंगा तो ये यूनिट 1250 से एक्सीड कर रही है। तो यही फर्क हो रहा है उसमें और हमारे आंसर में। हम क्वांटिटी के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं, वो पूरी वैल्यू के हिसाब से सोल्व कर रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन ले लेना, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस, छोटी वैल्यू छोटा डिफरेंस होगा। आप इस पे क्वेश्चन सोल्व कर ले, मैंने कई सारे क्वेश्चन बनाए दोस्त, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, कई सारे क्वेश्चन बनाए थे मैंने, तब जाकर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। मान लो अगर आपको फिर भी सोल्व करना है तो एक काम कर सकते हैं, ये आपका 500 और 700 ठीक है, इसकी जगह पर 6 कर दो, इसकी जगह पर 4 कर दो, ठीक है। और ये 600 650 ठीक है, बस इसकी जगह पर 6 और 4 कर दो, बस इतना। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, बाकी सब ठीक है। अब दोनों तरीके से सोल्व करना आप, तो देखना आपका डिफरेंस और कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। बाकी बुक के तरीका भी ठीक है, हमारा तरीका भी ठीक है। बुक ने वैल्यू के अनुसार सॉल्व करा है, हमने क्वांटिटी के अनुसार करा है, दोनों ही तरीके सही है। कोई पेपर में करके आओगे पूरा आंसर मिलेगा, ठीक है सर। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।